Good morning students. Myself Pooja Kashyap. I am lecturer in Civil Department. My subject Highway Engineering. सिलेबस है इंट्रोडक्शन, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड यूनिट रोड जियोमेट्री। क्लियर? हमारी सेकंड यूनिट है रोड जियोमेट्री। रोड जियोमेट्रिक्स में क्या है इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज इन रोड जियोमेट्री, लाइक फर्स्ट टर्म आती है राइट ऑफ वे, फॉर्मेशन विड्थ, रोड मार्जिन, रोड शोल्डर, कैरेज वे, फॉर्मेशन लेवल, कर्व्स, कैम्बर, डिज़ाइन एंड रनिंग स्पीड, स्टॉपिंग एंड पासिंग, साइड डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कर्व्स। फर्स्टली हमें रोड जियोमेट्री क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। रोड जियोमेट्री क्या है, पूरे रोड का जो अलाइनमेंट्स हमें नज़र आता है, रोड कैसे बना होता है, तो हम इस चीज़ को बोलते हैं रोड जियोमेट्री। ये है हमारा जो मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ। फर्स्ट है क्या है रोड इन एम्बैंकमेंट। हमारे पास कैसे कैसे रोड बना होता है, ये रोड का एक फॉर्मेशन, एक क्रॉसिंग सेक्शन बना हुआ है। कैसे कैसे रोड बना हुआ है, फर्स्टली हमारे को नीचे जो टोटल फर्स्ट लाइन जो हमें दी हुई है ओवरऑल डेप्थ फॉर्मेशन की, ये जो टोटल है यहाँ से यहाँ तक क्या है ओवरऑल फॉर्मेशन विड्थ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास जितना ही डार्क एरिया हमारे को ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये क्या है कैरिज वे। इसके साथ में जो डिस्टेंस हमें ये दिख रहा है ये क्या है शोल्डर्स। ठीक है, ये क्या है शोल्डर, ये क्या है ड्रेनेज पॉइंट जहाँ पर पानी वाटर का वेस्ट वाटर है जो ड्रेनेज के अंदर जा रहा है। क्लियर? ये चीज़ थी हमारी रोड इन एम्बैंकमेंट। उसके बाद आता है हमारा रोड जियोमेट्री। रोड जियोमेट्री क्या कहता है, द प्रॉपर प्लानिंग, डिज़ाइन एंड फिक्सिंग अप ऑफ विजिबल डायमेंशन ऑफ हाईवे फॉर प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम स्पीड, कंफर्ट and maximum speed to road user at minimum operational cost is road geometry। रोड जियोमेट्री क्या कहता है, जब हम प्रॉपर किसी भी रोड की हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, जितने भी विजिबल पॉइंट्स हैं हाईवे के ऊपर, जो चीज़ हमें विजिबल हो रही है उस पॉइंट पे, वो क्या क्या पॉइंट्स हैं, उस प्रोवाइड को कितनी ऑप्टिमम स्पीड प्रोवाइड करनी है, कंफर्ट कैसे करना है, मैक्सिमम सेफ्टी कितनी होनी चाहिए रोड्स के ऊपर, एंड मिनिमम कॉस्ट कितनी लगती है रोड जियोमेट्री, वो क्या है हमारी रोड जियोमेट्री। अब फर्स्ट टर्म्स हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं। फर्स्ट टर्म्स क्या कहती है, राइट ऑफ वे क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड। फर्स्ट टर्म क्या है राइट ऑफ वे। राइट वे क्या कहता है, इट मे बी डिफाइंड एज द विड्थ ऑफ द रोड बिटवीन द बाउंड्रीज लाइन ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड ऑन इट्स either साइड। राइट ऑफ वे क्या है हमारा, क्या है रोड शोल्डर प्लस कैरिज वे की टोटल डिस्टेंसिंग को हम बोलते हैं रोड ऑफ या राइट ऑफ वे। ठीक है, राइट ऑफ वे के जितने भी हमारी टोटल रोड की चौड़ाई है, जिस पे हमारा रोड चल रहा है, जिसमें शोल्डर्स भी आ रहे हैं, मार्जिन भी आ रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं राइट ऑफ वे। फॉर्मेशन विड्थ क्या है, इट्स डिफाइंड एज द फिनिश टॉप विड्थ ऑफ एन एम्बैंकमेंट और बॉटम विड्थ कटिंग विच फॉर्म्स द सबस्ट्रेट फॉर द रोड स्ट्रक्चर। जितना भी रोड स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम टोटल चौड़ाई की कटिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं फॉर्मेशन विड्थ। नेक्स्ट है रोड मार्जिन। रोड मार्जिन क्या है, जब हम कैरीज वे निकाल लेते हैं, हमारा कैरीज वे बन गया, रोडवे बन गया और रोड शोल्डर्स बन गए, तो उसके साइड में हम एक डिस्टेंस कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं रोड मार्जिन बोलते हैं। रोड शोल्डर क्या है, द पार्ट ऑफ फॉर्मेशन विथ ऑन आइदर साइड ऑफ कैरीज वे और एक्चुअल मेटल रोड इज टर्म एज रोड शोल्डर। रोड शोल्डर आपके पास ये है, नेक्स्ट पिक्चर में देखो, ये चीज़ क्या है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, इस चीज़ बोल रहे हैं। अब देखो इसमें फॉर्मेशन टोटल क्या है, राइट ऑफ वे क्या है हमारा, जो टोटल चौड़ाई है मार्जिन कैरिज वे प्लस शोल्डर की, मार्जिन ये देखो फर्स्ट है राइट ऑफ वे क्या है टोटल चौड़ाई, जिसमें मार्जिन भी आ रहा है, कैरिज वे भी आ रहा है और हमारे शोल्डर्स, ये शोल्डर्स हैं। ठीक है, शोल्डर भी आ रहा है। ठीक है, S4 क्या है शोल्डर। ठीक है, फॉर्मेशन विड्थ क्या है, जो टोटल फॉर्मेशन विड्थ क्या कहती है शोल्डर, कैरिज वे की जो टोटल चौड़ाई होगी वो क्या है फॉर्मेशन विड्थ। ठीक है, राइट ऑफ वे क्या कह रहा है, जो टोटल मार्जिन शोल्डर कैरिज वे वो क्या आता है राइट ऑफ वे।
मार्जिन क्या चीज़ है? जो रोड कैरेज वे और शोल्डर से साथ में हम एक्स्ट्रा रोड का डिस्टेंस छोड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिन। दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। राइट ऑफ वे क्या है? टोटल चौड़ाई जिसमें हमारा कैरेज वे भी आ रहा है, शोल्डर भी आ रहे हैं और मार्जिन भी आ रहा है, ये तो है हमारा राइट ऑफ वे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फॉर्मेशन विड्थ। फॉर्मेशन विड्थ में क्या आता है? शोल्डर्स, कैरेज वे, शोल्डर, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई होगी रोड की वो क्या है? फॉर्मेशन विड्थ। क्लियर। अब कैरेज वे कौन सा पार्ट है? इस वे पे हमारे इस ट्रैक पे क्या है हमारी, जिस पे गाड़ी चल रही है, ये वाला जो ट्रैक है कैरेज वे, ये क्या है? जिसपे हमारी गाड़ी चल रही है। ठीक है, ये चीज़ था हमारा कैरेज वे। अब नेक्स्ट देखो, ये है हमारे रोड का अलाइनमेंट। पूरा अलाइनमेंट कैसा है, रोड कैसा दिखता है हमारा। ठीक है, ये हमारा रोड है, इस तरीके से रोड बनी होती है। ठीक है, एक तरह से इन आउट बना होता है, एक से आउट बना होता है। द विड्थ ऑफ पेमेंट वे ऑन विच व्हीकल ट्रैवल इज कॉल्ड कैरेज वे। कैरेज वे क्या है? जिस वे पे हमारा व्हीकल चल रहा है। ये देखो, ये वाला जो ट्रैक है, ठीक है, इस वे को हम क्या बोलते हैं? कैरेज वे। और शोल्डर क्या बोल रहे हैं इसमें? शोल्डर क्या है? ये वाला पॉइंट जो हम डिस्टेंस छोड़ते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? शोल्डर। ठीक है, ये क्या है? शोल्डर्स। और मार्जिन क्या है? जो हम रोड के साइड में थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देते हैं, किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने के लिए, कोई ट्रीज लगाने के लिए छोड़ दिए, तो वो क्या चीज़ होते हैं? मार्जिन। क्लियर। अब आता है हमारे पास कैरेज वे की कैरेज वे बता ही दिया मैंने आपको। कैरेज वे कहता था कैरेज वे और पेमेंट विथ इज डिफाइंड इज पोर्शन ऑफ अ रोड विच इज़ मीन फॉर मूवमेंट ऑफ व्हीकलर ट्रैफिक, जिस पे हमारा व्हीकल मूव कर रहा है। ठीक है, इस वे पे चलता है तो हम इसको कैरेज वे बोलते हैं। ठीक है, साइड स्लोप क्या है? हम रोड के साइड में जो ये स्लोप प्रोवाइड करते हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? साइड स्लोप। ठीक है, कर्ब्स। अब आती है इम्पोर्टेंस कर्ब्स। कर्ब्स क्या चीज़ होती है? ये देखो, कर्ब्स क्या है? ये देखो, ये वाला पॉइंट देखो, एक ब्लैक वाला ये वाला पॉइंट और इस रोड के बीच का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को हम कर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, ये रोड्स के साइड में प्रोवाइड होती है, ये हाईवे पे, फुटपाथ पे भी प्रोवाइड होती है। ठीक है, कर्ब्स में बी डिफाइंड एज द बाउंड्री बिटवीन द एज ऑफ अ कैरेज वे एंड फुटपाथ और समटाइम बिटवीन द एज ऑफ कैरेज वे एंड मीडियन और आइलैंड। मैंने पिक्चर इसलिए ड्रॉ किए ताकि आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ देख के आपको क्लियर हो जाए। क्लियर। फॉर्मेशन लेवल कहता है द टॉप ऑफ फिनिश लेवल ऑफ द रोड और फॉर्मेशन एदर इन एम्बैंकमेंट और इन कटिंग इस टर्म एज अ फॉर्मेशन लेवल। फॉर्मेशन लेवल क्या है? जितनी हमने फॉर्मेशन विड्थ निकाली थी, इस फॉर्मेशन विड्थ की लेवल क्या है? इस जो फॉर्मेशन विड्थ था इसका लेवल कितना रखना है। ठीक है, वो चीज़ होती है फॉर्मेशन विड्थ। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैम्बर। कैम्बर देखो क्या चीज़ होता है? कैम्बर क्या है? Camber, it may also be defined as the slope of the boundary joining the ground and the edge of the road surface. देखो कर्ब्स क्या चीज़ है? देखो, पहले देखो, हमारा फ्लाईओवर ऊपर से नीचे की तरफ गाड़ी मूव कर रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो सेंटर पॉइंट पे जब गाड़ी स्टेबल होती तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? क्राउन। अब गाड़ी ऊपर से इस तरीके से मूव करके नीचे आ रही, तो इस पॉइंट को हम क्राउन बोल रहे हैं। ठीक है, तो गाड़ी और ये गाड़ी है हमारी, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? कैम्बर बोलते हैं। ठीक है, किस पॉइंट से मूव कर रही है? आप पिक्चर में भी देखो, कैम्बर क्या कहता है? कैम्बर ये है, देखो, ये हमारा कर्व है। ठीक है, इस गाड़ी से मूव करके गाड़ी नीचे की तरफ आई, ये सेंटर पॉइंट पे हम इस चीज़ को क्या बोल रहे हैं? इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं? क्राउन। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं कैम्बर। क्लियर। अब नेक्स्ट है डिज़ाइन एंड एवरेज स्पीड रनिंग। ठीक है, the design speed may be defined as the highest continuous speed at which most of the vehicle will move with safety
एंड स्टॉपिंग एंड पासिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है? द साइड डिस्टेंस और विजिबिलिटी मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ रोड over which a driver can be see the opposite object on road surface clearly and road sufficient time to react to an emergency to avoid accident। क्या कहता है ये देखो, ये हमारा रोड का डिज़ाइन ऑफ एवरेज रनिंग स्पीड है। इसमें क्या होता है, एक गाड़ी इधर से मूव कर रही है, एक गाड़ी इधर से मूव कर रही है, गाड़ी इधर से मूव कर रही है, गाड़ी इधर से मूव कर रही है, ठीक है, अपनी अपनी तरीके से गाड़ी आ रही है। तो ये गाड़ी इस गाड़ी को कैसे टर्न कर रही है, ये गाड़ी इसको कैसे टर्न कर रही है, अब ये गाड़ी इधर टर्न करेगी, ठीक है। क्रॉसिंग क्या है, ये गाड़ी इधर मूव कर रही है और ये गाड़ी इधर मूव कर रही है, तो दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक का जो कनेक्शन होगा वो साइड डिस्टेंस होगा। अपनी स्पीड को कंट्रोल करने के बाद कैसे कैसे अपोजिट साइड वाली गाड़ी दूसरी अपोजिट साइड वाली गाड़ी को एक साइड डिस्टेंस देती है कि वो अपनी स्पीड को भी स्लो करे और वो अपनी स्पीड दोनों ही अपनी स्पीड को स्लो कर ले। जिस स्पीड से स्लो होगी इससे क्या होगा कि एक्सीडेंट्स को, इमरजेंसी को, किसी भी इमरजेंसी या एक्सीडेंट्स को वो अवॉइड करेगी, ठीक है। ये चीज़ था हमारा साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस एक दूसरे को साइड डिस्टेंस देते हैं और पासिंग साइड डिस्टेंस देते हैं, ठीक है। ये चीज़ था हमारा डिज़ाइन है। रनिंग स्पीड भी हम डिपेंड करते हैं कि हम किस स्पीडली से सेफ्टली से हम गाड़ी को चला रहे हैं हाईवे पे, क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास स्टॉपिंग साइट, ठीक है। स्टॉपिंग साइट में क्या होता है, द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस विजिबल टू द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल इंटेंडिंग टू ओवरटेकिंग अनदर व्हीकल moving at a slower speed without causing any traffic coming in opposite direction is termed as overtaking side distance or a passing style। अब देखो इस पिक्चर में क्या हो रहा है कि एक गाड़ी इधर से मूव कर रही है, एक गाड़ी इधर से मूव कर रही है। तो ये कहता है गाड़ी मूव कर रही है ऐसे, दोनों गाड़ी इधर को एक साइड जा रही है, तो ये गाड़ी एक दूसरे को ओवरटेक कैसे करेंगी? तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, साइड डिस्टेंस। यानी एक दूसरे को अगर साइड डिस्टेंस दीजिएगा तो वो गाड़ी ओवरटेक कर लेगी, ठीक है। ये चीज़ था हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग क्या है, द जोन ऑन द हाईवे मीन फॉर सेफ ओवरटेकिंग ऑफ स्लोअर स्पीड व्हीकल्स आर टर्म एज अ ओवरटेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कर्व। टाइप्स ऑफ कर्व्स में 2 टाइप्स के कर्व्स आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व, सेकंड आता है वर्टिकल कर्व। हॉरिजॉन्टल के अंदर हमारे 2 टाइप्स कर्व्स आते हैं, सर्कुलर कर्व्स एंड ट्रांजिशन कर्व। वर्टिकल्स में 2 टाइप्स आते हैं, समिट कर्व्स एंड वैली कर्व्स, ठीक है। अब फर्स्टली हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व्स एंड सर्कुलर कर्व्स एंड ट्रांजिशन कर्व। फर्स्ट कर्व्स में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कर्व्स कौन कौन से होते हैं, देखो पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल कर्व्स कौन सा होता है हमारा और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कर्व्स हमारे इस तरीके से होते हैं और वर्टिकल्स कर्व्स हमारे इस तरीके से होते हैं, ठीक है। वर्टिकल्स कर्व कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल, ये होते हैं हमारे वर्टिकल। यानी हॉरिजॉन्टल हमारे इस तरीके से चलते हैं और वर्टिकल यूं करके ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हमारे नॉर्मल हमारे रूट्स पे होते हैं, नेशनल हाईवे पे बने होते हैं, ठीक है। और वर्टिकल्स हमारे मोस्टली हिली एरिया में निकलते हैं। अब फर्स्ट आता है हमारा सर्कुलर कर्व्स। सर्कुलर कर्व्स में जैसे एस टाइप कर्व्स आ गया, ठीक है। सर्कुलर कर्व्स में एक कर्व्स यूँ आ गया, ठीक है, ये रोड इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो हमारी गाड़ी इस तरीके से मूव करी और ऐसे टर्न कर लिया, तो ये हो गया सर्कुलर कर्व। उसके बाद आता है ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। ट्रांजिशन कर्व में क्या हो गया, एक कर्व से दूसरे कर्व पे ट्रांजिशन कर दिया। तो पहले गाड़ी हमारी यहाँ से मूव करके इस कर्व से गई, उसके बाद वो गाड़ी दूसरे कर्व्स पे आ गई, तो इसने क्या किया, ट्रांजिशन कर दिया। तो ये होता है हमारा ट्रांजिशन कर्व्स। सेकंड आते हैं समिट कर्व्स एंड वैली कर्व्स। समिट और वैली कर्व्स में क्या होता है, समिट कर्व्स और वैली कर्व दोनों ही हिली एरियाज़ पे प्रोवाइड होते हैं, मैक्सिमम हमारे हिली एरियाज़ पे होते हैं। फर्स्टली समिट कर्व्स में टाइप्स आते हैं। फर्स्ट कर्व्स में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डी असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। एक कर्व्स ऊपर जा रहा है हमारा, ठीक है, उसके बाद ये नीचे को डाउन आ गया। कैसे, ये देखो समिट कर्व में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डी असेंडिंग, यानी पहले ऊपर चढ़ा फिर नीचे आ गया, तो यहाँ से ये कर्व बन गया, ये बन गया हमारा समिट कर्व, ठीक है। ये फर्स्ट बनता है। सेकंड में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर, यानी ऊपर करके फिर ऊपर चढ़ा,
इसमें कर्व बन गया, ठीक है। सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। असेंडिंग एंड डी असेंडिंग, इसमें क्या हुआ, सेकंड में असेंडिंग और असेंडिंग हुआ। थर्ड में क्या होता है, इसमें असेंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसमें क्या था, असेंडिंग एंड डी असेंडिंग, इसमें असेंडिंग एंड असेंडिंग, और थर्ड में क्या होता है, असेंडिंग और हॉरिजॉन्टल। ये तीनों कर्व्स हैं, ये किस में आते हैं, समिट कर्व्स में। क्लियर। अब नेक्स्ट है वैली कर्व्स। वैली कर्व्स में क्या होता है, पहला बनता है हमारा डी असेंडिंग और फिर डी असेंडिंग, यानी डाउन में चला जाता है ये, ठीक है। डी असेंडिंग एंड डी असेंडिंग, डी असेंडिंग एंड डी असेंडिंग, और इससे बन गया हमारा कर्व। ये फर्स्ट आ गया। सेकंड में बनता है डी असेंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सेकंड बन गया डी असेंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल। क्लियर। उसके बाद क्या बनता है हमारा, थर्ड में डी असेंडिंग एंड असेंडिंग, ठीक है। डी असेंडिंग एंड असेंडिंग, ये बन गया हमारा वैली कर्व्स में। ये 3 टाइप्स ऑफ कर्व्स थे जो हमारे अलग अलग टाइप से प्रोवाइड होते हैं। हमारे पास फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल कर्व्स एंड सेकंड है वर्टिकल कर्व्स। सर्कुलर कर्व्स में क्या होता है, फर्स्टली गाड़ी मूव करके सिंपल एक कर्व से रोड से टर्न कर गई, ठीक है। तो ट्रांजिशन कर्व में क्या हुआ, एक कर्व से दूसरे कर्व पे ट्रांजिशन हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन कर्व। वर्टिकल में समिट और वैली कर्व्स आते हैं, दोनों में असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग एंड असेंडिंग, असेंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल। उसमें कहता है डी असेंडिंग एंड असेंडिंग, असेंडिंग, डी असेंडिंग एंड डी असेंडिंग, डी असेंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल, ये कर्व्स बनते हैं हमारे, ठीक है। ये था हमारा हाई रोड जियोमेट्री एंड थैंक यू।